खाने को भूल जाती तू कितना बड़ा दाता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। वो लंबी सूंड वाले तेरी लीला का कोई जवाब नहीं है। बोलिए गणेश भगवान की जय। मैं मंडोई दीदी से आग्रह करूंगी वो मेरा सहयोग जरूर करें कोरस में। वहीं बैठ के कर सकते हैं, आप पास में आ जाइए। एक माइक मंडोई दीदी को भी दे दीजिए। और मेरी बहनें भी साथ में कोरस कराएंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आस लगी दर्शन की, कर दो पूरी मन की। आस लगी पूरी मन की पूरी मन की।
लगी दर्शन की करे गोरी मन की। गणेश भगवान की आरती है। एक सवाल पूछूं, इसको संभाल ले। बंद करो ना, इसको बंद करो ना। बंद क्यों? 2 मिनट हो गया। एक सवाल पूछ रहा था मैं, मेरे जहन में है, गणेश भगवान का अगर मिलना चाहे तो कहाँ पे मिल सकते हैं? है कुछ आइडिया? कहाँ पे मुलाकात हो सकती है गणेश भगवान? हमारे शरीर के अंदर मूलाधार चक्र में गणेश भगवान से मुलाकात हो सकती है। पंडित जी से आप लोग पूछिएगा, उस कुंडली को जागृत करने के लिए कोर्स मंत्र की जरूरत है, और उस मंत्र को पता करके अगर आप रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में कुछ अलग हासिल करना चाहते हैं, तो रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश भगवान से आप मुलाकात मूलाधार चक्र गुदा चक्र में मुलाकात हो सकती है। ईश्वर में अगर आस्था है, ईश्वर में अगर आस्था है तो उलझन में भी रास्ता है। ईश्वर में अगर आस्था है तो लाख उलझन में भी रास्ता है, क्योंकि सुमिरन करे तो मन संवर जाता है। सुमिरन करे तो मन संवर जाता है,
और सेवा करे तो तन संवर जाता है। सुमिरन करे तो मन संवर जाता है और सेवा करे तो तन संवर जाता है। मन को सुकून देती है वंदना आरती इबादतें, मन को सुकून देती है वंदना आरती इबादतें, और इसको अमल करें तो जीवन संवर जाता है, जीवन। अगला गीत मैं गई भोला रे शरण तिहारी। तो आइए अगली जो विनती प्रार्थना है भोला की शरण में जाने के लिए, क्योंकि सिस्टम वैसा है, पहले तो वंदना होना चाहिए बाप की, लेकिन उसके कर्म की वजह से, अच्छे कर्मों की वजह से सबसे पहले उसका पूजा होता है और उसके बाद शंकर भगवान के शरण में जाते। आइए सभी लोग भोलेनाथ जी की शरण में चलेंगे। आप सभी अपने मेरा साथ देंगे। मैं आ गई भोला रे, मैं आ गई भोला रे, मैं आ गई भोला रे, शरण तुम्हारी। भोला रे, मैं आ गई भोला रे, शरण तुम्हारी। भोला रे, भोला रे, शरण तुम्हारी। मैं आ गई भोला रे, मैं आ गई भोला रे, शरण तुम्हारी। हल हल तो हाँ भैया, अरे नाम रे भोला के घर ना द्वारे, अरे हाँ कि नाम रे भोला के घर ना द्वारे, तो पर्वत पे धूनी राम गए भोला रे, राम गए भोला रे, शरण तुम्हारी।
भोला को आई खुशहाली। अरे हाँ कि जब मोरे भोला को आई खुशहाली तो भक्तों को दर्शन देखा गए बुलारे, देखा गए बुलारे। तो भक्तों को दर्शन देखा गए बुलारे, देखा गए बुलारे। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप लोगों के सपने में भोलेनाथ जी आए कि नहीं आए मुझे नहीं पता, लेकिन आज रात मेरे सपने में भोलेनाथ जी आए थे। आप पूछ रहे थे क्या चाहिए। बंजारे जी कार्यक्रम करने जा रहे हो तो कुछ आशा है, कुछ आस लगा के रखे हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल रखे हैं महाराज। तो क्या चाहिए? कामयाबी, खुशी और लंबी उम्र। भोलेनाथ जी ने पूछा कल कार्यक्रम में जा रहे हो क्या चाहिए? मैंने कहा कामयाबी, खुशी और लंबी उम्र। तो भोलेनाथ जी ने फिर से सवाल किया किसके लिए? तो मैंने कहा सुंदरकांड महिला मंडल समिति के लिए, सुंदरकांड महिला मंडल समिति के लिए। आइए अगले गीत की तरफ लेकर के चलते हैं। बहन ज्ञानू मैत्री जी के दमदार आवाज, साज और बाज के साथ। ये एमपी की टोन का बुंदेलखंड का सॉन्ग है। भोला जी को भांग लग गई है। अब भांग लगने पे इस तरीके से गीत के माध्यम से गाया गया है। मैं इसको कोशिश कर रही हूँ। अरे भोला को लग गई भांग, भोला नाचे रे। भोला को लग गई भांग, भोला नाचे रे। भोला को लग गई भांग, भोला नाचे रे। भोला नाचे रे, नाचे रे, भोला नाचे रे। भोला को लग गई भांग, भोला नाचे रे। भोला को लग गई भांग,
बात नहीं कर 2 मिनट चेक स्ट्रीट लाइट जल रही है, ये कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। यहाँ का लाइट जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रहा है, वहाँ से हिल गया लग रहा है। बैठे रहिए आप लोग। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आकर के। वहाँ पे है ना पानी, वो दिख लगा है। चला नहीं, इनकी माइक का भी आवाज नहीं आ रहा था। वंदना लेके जा रही है। उधर है क्या कुछ बैठने की जगह ज्ञानो? थोड़ा बहुत बैठ सकती है, और एक आध दिन बैठ जाए। हाँ बढ़िया चल रहा है, आपकी याद आई है। थोड़ा घूमने जाने के लिए चाहिए। हाँ ना, भाई कहाँ है? मैं तो बोली उनको।
उधर से कुछ बोलो, लाइट बोलो, लाइट गोल है वहाँ से। बना रहे सुनिए ना, इसका आवाज नहीं है बिल्कुल। नहीं है क्या ना, सिटी मारेगा, सिटी मार। हम दूसरी जगह चेंज करूँ क्या? मैं वही पूछ रही आपकी जगह चेंज करूँ क्या? वहाँ तक पहुँचेगा भाई? हाँ चलिए जब और देखिए जल्दी। हाँ बढ़िया। चलिए बहुत चलिए चलिए। सिटी मारेगा भैया, सिटी मारेगा बहुत।
अच्छा आवाज ना मतलब मन बेस मस्त ना तो समझ में है दादरा का से दादरा का कोई जरूरत नहीं एकदम मत काम तीनों माइक को बढ़िया बेस वगैरह थोड़ा काम दे थोड़ा वो खाली कम रख काहे लोग मन में देश लगता है दादरा का नहीं मजे लगता लेकिन एकदम कम रख हेलो ईगो को थोड़ा सा कम करके बेस लो हेलो 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 जी हेलो 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 अभी आप लोगों ने भोला को लग गई भाम भोला नाचे रे भोले शंकर भोले हैं। एक समय की बात है नारद जी के पास में एक छोटा सा बच्चा आया। प्रणाम की महिमा क्या असर होता है हमारे लाइफ में प्रणाम का, उसको थोड़ा सा आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूं मैं। हो सकता है इस कहानी को सुने होंगे, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, लेकिन भावनाओं को समझिए। तो नारद जी के पास में एक बालक आया और उसने नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी ने कहा चिरंजीवी हो। बाद में पता चला कि उस बालक का जो आयु है ज्यादा बचा है, लेकिन नारद जी बोल दिए चिरंजीव हो। फिर अपनी गलती को छुपाने के लिए, उसको सुधारने के लिए ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी के पास में जाकर बालक प्रणाम बोला, उसने भी बोला चिरंजीव हो। अब नारद जी नाचने लग गए। मेरा जो सर का बल है ब्रह्मा जी के पास में चले गए। बोले क्या हुआ? अब आप जानो, जब देखते हैं तो इसका आयु ज्यादा दिन बचा नहीं, लेकिन अब बोल दिए चिरंजीव हो। उसने फिर विष्णु भगवान के पास में गया तो विष्णु भगवान को भी प्रणाम कहा उसने भी कहा चिरंजीव हो। फिर नाचने लगे नारद जी। क्या हो गया नारद जी को? फिर वही बात। तब बोले कि भाई सारा चीज तो भोले शंकर के पास जी के पास में है, सारा हिसाब किताब उसका है, तो हमारे कहने से क्या होगा? तो चलो उसी के पास चलते हैं। तो गए तो बालक ने प्रणाम किया, भोले शंकर ने भी कहा चिरंजीव हो। सबके सब नाचे। तो ऐसे हैं भोले बाबा। तो प्रणाम की जो महिमा है, आज हम 21वीं सदी में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर भाग तो रहे हैं, लेकिन जो हमारी मूल संस्कृति है, मूल परंपरा है, उसको भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 1 मिनट में जिंदगी बदल नहीं सकती है। जो इंसान है, क्रिएशन ऑफ द टॉप, 84 लाख योनियों में जो मानव योनि है, ये देवता लोगों को नसीब नहीं होता है, लेकिन हमको नसीब हुआ, क्योंकि हम उसकी भक्ति करके उसका रूप हो सकते हैं। जीव है वो एक बूंद है, और जो भगवान है, परमात्मा है, वो सागर है। तो मानव योनि में ही हम सागर, ये जो बूंद है सागर में मिल जाए तो सागर हो सकता है। तो 1 मिनट में जिंदगी बदल नहीं सकती है, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 1-1 मिनट करके, जो प्रणाम की बात है, 1-1 मिनट अगर आपने प्रणाम कहा है अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, देवी देवताओं को, तो आपकी
लाइफ बदल सकती है। 1 मिनट में आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन एक मिनट हर रोज किया हुआ वंदना स्तुति एक मिनट का वंदना स्तुति आरती आपका जिंदगी बदल सकता है। इसलिए कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं। जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। भोले शंकर को लग गई भांग, तो जो हमारे बंधु लोग हैं, भाई लोग हैं, भैया लोग हैं, और कहीं ड्यूटी से आते वक्त कहीं मतलब पार्टी से आ गए, तो घर में जब वो पहुंचते हैं तो मातृशक्ति से क्या सामना होता है, क्या बात होता है, तो उसी का आप अनुभव करिए, एहसास करिए। अगला जो गीत है, अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो। आइए इस गीत को सुनते हैं ज्ञानो मैत्रेय जी के सुंदर आवाज में। अरे अंगना पधारो महारानी, ए मैया के अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी। अरे कर दो मैया कर दो महारानी मोरी शारदा भवानी कर दो कृपा महारानी मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। पहाड़िया पे मंदिर बनो, ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो, मंदिर में मैया के आसन लगो, मंदिर में मैया के आसन लगो। आसन पे मैया आसन पे बैठो महारानी मोरी आसन पे बैठो महारानी मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी। अरे कर दो कृपा महारानी मोरी शारदा भवानी कर दो कृपा महारानी मोरी शारदा भवानी।
बोलिए शारदा मैया की जय। और इस गीत के ऊपर जोरदार ताली तो बनती है, क्योंकि मातृशक्ति कंट्रोल करती है। घर में कुछ भी करके आ जाओ, लेकिन आप बाहर में कुछ करिए, घर में घर के हिसाब से रहिए। दिस इज द रूल। राम लिखा रहीम लिखा, राम लिखा रहीम लिखा, गीता लिखा कुरान लिखा। राम लिखा रहीम लिखा, गीता लिखा कुरान लिखा। जब एक शब्द में हिंदुस्तान लिखने को कहा गया, राम लिखा रहीम लिखा, गीता लिखा कुरान लिखा, जब एक शब्द में हिंदुस्तान लिखने को कहा गया, तो मैंने भवानी माँ का नाम लिखा, भवानी माँ का नाम लिखा। मेरे छत्तीसगढ़ को, हे भवानी माँ, मेरे छत्तीसगढ़ को ऐसे दो संवार, मेरे छत्तीसगढ़ को ऐसे दो संवार, आकर ना जाए कभी ऐसा दो बहार, ऐसा दो बहार। ना मैं पंडित, ये लोग सब विशेष हैं मेरे को छोड़ करके, ये सब खास है, मैं आम हूं। ना मैं पंडित, ना मैं कवि, ना मैं पंडित, ना मैं कवि, एक आम इंसान की है मेरी छवि। ना मैं पंडित, ना मैं कवि, एक आम इंसान की है मेरी छवि। बिगड़ी आदत को सुधारें, छोटे बड़े महिला पुरुष सबके लिए है भाई। बिगड़े आदत को सुधारें, यही निवेदन करते हैं सुरेश बंजारे, यही निवेदन करते हैं सुरेश। अगले गीत देवी से जिया लागा, हमार जिया बहन ज्ञान मैत्र के सुरीला और बुलंद आवाज में, आइए सुनते हैं। हेलो। देवी से जिया ला